मुक्ति किसकी होती है? मित्रों, एक व्यक्ति आए हमारे पास, वो कहने लगे कि बताइए कि मुक्ति किसकी होती है, शरीर की होती है कि आत्मा की होती है कि मन की होती है? तो मित्रों, हम इसी प्रसंग में आज बात करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से मनन करिए और सुनिए और लास्ट तक सुनिए, ताकि आपको पता चले कि क्या सत्य है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सत्य नहीं है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको सत्य लग रहा है। मित्रों, उन महानुभाव का कहना था कि मुक्ति किसी होगी, तो हमसे और उनसे लंबी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुक्ति मन की होती है। तो हमने कहा कि नहीं, आप कह रहे हैं कि मन की मुक्ति होती है, तो सारे शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि जीव फंसा हुआ है। कोई ये तो नहीं कहता कि मन फंसा हुआ है। 84 लाख योनियां बताई गई हैं, और इस 84 लाख योनियों में ये कहा गया है कि जीव जो है फंस चुका है और वह मुक्त होना चाहता है। मन को तो किसी ने नहीं कहा कि मन फंसा हुआ है। हाँ, मन फंसा हुआ है, तो वह कहाँ फंसा हुआ है वो भी हम बताएंगे। लेकिन जो 84 लाख की योनियां होती है मुक्त होने की, मुक्ति किसी होती है? तो मुक्ति उसकी होती, मुक्ति उसको कहते हैं कि जो आवागमन के चक्र से जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, यानी जन्म और मृत्यु जिसका समाप्त हो जाए उसी को मुक्ति कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु का चक्कर समाप्त उस जीव का होता है जो इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत यानी भगवान के परम धाम में जो जीव चला जाता है, यानी वैकुंठ धाम जो भी कह लीजिए, जो है गोलोक धाम भी कहा जाता है। यानी जीव जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से जब छुटकारा पा जाता है उसी को जो है मुक्ति कहा जाता है मित्रों। और मन जो है वह भौतिक चीजों तक वह कल्पना कर सकता है। यानी कहा गया है कि ईश्वर मन और बुद्धि से परे हैं, यानी भगवान जो है वह मन और हमारी बुद्धि से परे वाली चीज है। यानी जो मन है वह जो है भौतिक चीजों में आकर्षण उसका रहता है, और उसका जो है ईश्वर तक पहुंच नहीं है। वह जो है ईश्वर तक पहुंच नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि ईश्वर का वर्णन जो है शास्त्रों में कहा गया ईश्वर मन और बुद्धि से परे है। तो मित्रों, जब मन और बुद्धि से परे है तो इसका सामर्थ्य नहीं है ईश्वर तक, और मुक्ति तो उसी की होती है जो ईश्वर के पास पहुंच जाता है। तो इस बात से साबित होता है कि जीव की ही मुक्ति होनी है, मन का नहीं। मन तो शरीर और जीव यानी आत्मा के बीच में वह रहने वाला एक तरह का सूक्ष्म मतलब वो है जो दोनों को फंसाए रखता है। यानी संकेत, यानी संकेतिक भाषा में आप कह लीजिए कि जो है मन जो है इस भौतिक चीजों में जो है जीव को मतलब फंसाए रहता है। जैसे ही किसी गुरु के द्वारा जीव को ज्ञान दिया जाता है कि यह सुंदर स्त्री जा रही है, तो मन जो है उस स्त्री के तरफ जो है मन जो है इस जीव को लेकर जाता है, यानी आंखों के द्वारा उसमें आसक्त कराता है। लेकिन किसी गुरु के द्वारा जीव को यह ज्ञान दे दी जाती है कि नहीं ये नश्वर है, और मन तो जीव जो है उस मन को समझाता है कि नहीं तुम कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ मुझे भ्रम में डाल रहे हो, ये जो है नश्वर चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है, मन भी मान जाता है। मन जब मानेगा तभी जो है आपकी भक्ति होगी। क्योंकि अगर मित्रों आपको कहीं ध्यान लगाना है, तो कोई ध्यान लगाना है और आपके आंख के पीछे ऐसे ऐसे करता रहे, तो क्या आप निशाना भेज पाएंगे? तो मन ऐसा करने वाला चीज है, निशाना लगाने वाला। यानी मन को जो है आप स्थिर करना पड़ेगा आपको। मन जो है मन को भी स्थिर करना है, उसको समझाना है, तभी आप मुक्त होंगे, यानी जीव की मुक्ति होगी। मन का भी अहम रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन की मुक्ति होती है। मन तो बावला है, वह जो है वह तो बीच में आकर जो है एक रोड़ा का काम करता है। तो आप जो है उस मन को समझाइए
जब मन को समझा लेंगे तो जीव इस जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में जो है इधर से उधर अनेक योनियों में घूम रहा है, वह सीधे जब परम धाम को चली जाएगी तो वह जो है जीव मुक्त हो जाता है। और जीव की ही मुक्ति होती है। जीव यानी आत्मा, और आत्मा यानी परमात्मा के पास चली जाती है। उसको लोग जो है मिलना कहते हैं, उसमें समाना कहते हैं, उस धाम में जाना कहते हैं। जो कुछ कर लीजिए, यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से जो जीव जो है, जिसका चक्र मिट जाता है जिस जीव का, वह जो है भगवान के धाम को चली जाती है, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो मित्रों, वह हमसे कह रहे थे कि नहीं मुक्ति तो मन की होती है। हमने कहा भैया आज तक कहीं नहीं लिखा है, या अनुभव भी करिए कि सभी मन पर कहते हैं कि मन को काबू करो, मन को काबू करो। क्योंकि मन ही भ्रम पैदा करता है, भ्रम डालता है। ये रोने का, बीमार होने का, ये सब कुछ नाटक जो है भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि ये मन करता है। और मन जो है, मन इतना बावला है, इतना चंचल है कि उसको आप समझाइए कि तुम कहाँ जा रहे हो भैया, ये नश्वर चीज है। मन मान भी जाता है, ऐसा नहीं है कि मन नहीं मानता है, लेकिन मन एक बार मान गया तो उस पर पूरा भरोसा मत रखिए कि वह फिर न जाएगा। वो अंतिम क्षण तक, जब तक आप इस आवागमन से मुक्त न हो जाएं, इस जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से आप निकल न जाए, तब तक इस मन को आपको बांध कर रखना है, यानी कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि वह फुदक कर इधर से उधर, जैसे घोड़े का नवजात शिशु होता है, क्षण में फुदकता रहता है, उसी तरह यह मन है। क्योंकि गीता में जब इसका भगवान जो है मन के विषय में जो है विस्तार से बता रहे थे, तो अर्जुन ने कहा भगवान वायु को तो वश में करना जो है नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये मन का जो आप जो है बारे में बता रहे हैं, तो एक क्षण के लिए वायु को तो वश में कर सकता हूँ, असंभव है, लेकिन मान लेता हूँ कि वायु को वश में तो कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मुश्किल अवश्य है, लेकिन अर्जुन नामुमकिन नहीं है। तो वह जो है उस पे दो तलवार के प्रहार किए जाते हैं, एक ज्ञान और दूसरे वैराग। इससे जो है मन कंट्रोल में आ जाता है, और मन जब कंट्रोल में आएगा तो अर्जुन तुम जो है मुक्त हो जाओगे। यानी तुम, क्योंकि वह बहलाने वाला काम जो है मन करता है, नाटक करता है, क्योंकि जीव इसमें फंसा रहे। वह जो है जीव को छोड़ना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि जीव को जो है इसी माया के चक्र में, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर में वह घुमाता रहे, गोता खिलाता रहे। कभी जो है पशु योनि में ले जाता है, तो कभी पक्षी योनि में ले जाता है, कभी मानव योनि में तो कभी दानव योनि में, कभी बर वृक्ष पेड़ पक्षी, अब अनेक योनियां हैं, इधर से उधर जो है घुमाता रहता है जीव को। ये मन जो है एक क्षण के लिए जीव को सांस नहीं लेने देता है, ये इतना बावला है। तो मित्रों, तो ये बताइए मुक्ति कैसे मन की होगी? मन तो जो है खुद जो है फंसाता रहता है। हाँ, वह व्यक्ति, वह जीव मुक्त हो जाता है जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, अच्छे लोगों का संगत करता है, अच्छी ज्ञान अर्जित कर लेता है और सतमार्ग पे चलता है। काम क्रोध मद लोभ ऐसी जो बाधक है मुक्त होने में, उस चीज पे वो कंट्रोल करता है और अपने मन को समझाने लगता है, और समझा कर एक ना एक दिन यह जीव जो है इस धारा धाम को छोड़कर, इस भवसागर को छोड़कर वह जो है अपने परम धाम परम पिता परमेश्वर के पास चली जाती है। वहां ना जन्म है और ना मृत्यु है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे परम धाम को आता है, जो मेरे परम धाम को चला आता है, वहां जाने के बाद फिर न मरना पड़ता है और न जीना पड़ता है। वह मेरा परम धाम कैसा है? तो बताते हैं
कि मेरे प्रकाश से स्वयं प्रकाशमान है। वहां न चंद्रमा प्रकाशित करता है न सूर्य प्रकाशित करता है। तो अर्जुन को यह सारी बातें भगवान गीता में बताए हैं, लेकिन हम और आप जो है इस कलयुग में जो है उसको पढ़ते नहीं है। हमें ये लगता है कि ये इसको कौन पढ़े, उनको लगता है कि ये बोर, जैसे लोग नहीं कहते मैं बोर हो चुका हूँ, तो यानी शास्त्र को पढ़ना लोगों को लगता है मैं बोर हो चुका हूँ। उनको लगता है कि बहुत मैं शास्त्र को पढ़ना उनको जो है मतलब समझिए कि सबसे बेकार काम लगता है। और प्रश्न करने के लिए तुरंत करते हैं, तर्क वितर्क ज्यादा करेंगे, लोग पढ़ते कम है। और जब पढ़ेंगे नहीं तो उसके विषय में बहुत ज्ञान नहीं होगा तो दोष देते हैं, और दोष देते हैं और कोई समझाना भी चाहता है तो उनको आधा अधूरा ज्ञान है तो समझ में भी नहीं आएगा। तो मित्रों, वो जब कह रहे थे तो हमने उनको बताया, उनको कह रहे थे कि हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। तो ठीक है, हमने उनसे कहा इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं तो पूरी तरह से असत्य है। आप जितना जिस लेवल के हिसाब से आप बता रहे हैं आपके हिसाब से सही है, धीरे धीरे इस बात को जान लेंगे। लेकिन जितने भी महापुरुष हुए हैं, शास्त्र हुए हैं, सब में यही लिखा है, सबका यही कहना है कि जीव जो है फंसा हुआ है, आज जीव की ही मुक्ति होती है। मन की कैसी मुक्ति? मन का जो है, मन तो इसी 84 में है ना। मन का जो है परम धाम में जहाँ मुक्त हो जाता है, वहां न मन की गति है, ना बुद्धि की गति है, ना अहंकार की गति है। मन तो अहंकार में घूमता फिरता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही सबसे बलवान हूँ, मुझसे बड़ा कौन है। तो मित्रों, जिसके अंदर अहंकार है उसकी कहाँ मुक्ति होगी? मन तो हर क्षण, मन जो जीव जान जाता है कि ये सब नश्वर है तो उसका मन कहीं भी ले जाए वो आसक्त नहीं होता है जी, वो हंसता रहता है कि जा भाई जा, तुझे जाना है जहाँ जा, मैं जान चुका हूँ इस संसार में, तू कहीं लेकर जा। ये मोह माया की वस्तुओं में मुझे तू क्यों उलझा रहा है? इससे मेरा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब ये मन जान जाता है कि जीव अब पूरी तरह से जो है ज्ञानवान हो चुका है तो वह जो है उस जीव का दास स्वीकार करके वही जो है हरि के चरणों में जो है लेकर पहुंचा देता है। मित्रों, मन का बस यही कार्य है। मन जो है 84 लाख योनियों में जीव को भरमा रहा है, माया के साथ लपेटे खिला रहा है, ऐसा भ्रम पैदा कर देता है, ऐसा मोह पैदा कर देता है कि जीव को लगता है कि यही सत्य है, यही जगत सत्य है। स्त्री पुरुष, पति पत्नी, पुत्र, इसी में जो है जीव को ऐसे उलझा देता है, ऐसे भ्रम में डाल देता है कि जीव समझता है कि यही सब कुछ है, यही सत्य है। और जो सत्य है अब वास्तव में उसको जीव को लगता है कि वही भ्रम है। मित्रों, हमको और आपको बताया जाता है कि यह माया का जाल है, ये मृत लोक है। हमें जो है इस लोक से कहीं दूर जाना होगा जहाँ हमारे परम पिता परमेश्वर है, जहाँ हमारे जाने के बाद आनंद ही आनंद है, ना दुख है ना सुख है, केवल आनंद ही आनंद है। लेकिन हमको और आपको जो है इस पे भरोसा नहीं होता। हमको लगता है कि वो बातें गलत है, क्योंकि मन जो है इतना हमें भ्रम में डाल चुका है और इतना वो बलवान है कि हमें जो है सोचने का मौका ही नहीं देता। लेकिन जो साधु पुरुष, विद्वान, महात्मा, जिन्होंने मन के चाल को समझ गए हैं और जो मन को जो है समझ चुके हैं, तो मन को कहते हैं कि तू कितना हो घूम ले, तू अनेकों दृश्यों में मुझे घुमाता रह, दिखाता रह, लेकिन तेरी दाल मुझ पे गलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि यह सारा संसार नश्वर है। जब मन जान जाता है, जब वो हार मान लेता है, तो वह भी आके जीव के चरणों में गिर जाता है। तो उसको भी आप कहेंगे कि जीव के आगे जो है नतमस्तक होना मन का, लेकिन वह अंतिम क्षण तक हार नहीं मानता है। मन मुक्ति मित्रों मन की नहीं जीव की होती है, और शरीर तो नाशवान है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।